झारखंड का हर युवा जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, आज एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मेहनत से नौकरी मिलेगी या सिस्टम ही रास्ता रोक देगा? क्या वजह है कि बार बार भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं? क्या सच में पेपर लीक, अनियमितता और भ्रष्टाचार ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है? और आखिर सरकार और जेपीएससी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं? आज हम तथ्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस पूरे मामले को समझेंगे। बार बार विवादों में क्यों है जीपीएससी? पिछले कुछ वर्षों में जीपीएससी की कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर उम्मीदवारों और विभिन्न संगठनों ने अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जैसे कि पेपर लीक के दावे, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल, भाई भतीजावाद के आरोप, भर्ती प्रक्रिया में देरी। हालांकि हर मामले में आरोपों की स्थिति अलग रही है और कई मामलों की जांच जारी है। नई भर्ती परीक्षाएं स्थगित होने से क्या असर पड़ा? हाल ही में राज्य की कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किया गया। इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी, समय और भविष्य पर असर पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या परीक्षा एजेंसियों की तैयारी कमजोर थी या फिर प्रशासनिक स्तर पर कोई गंभीर कमी रही? 14वीं सिविल सेवा परीक्षा पर इतने सवाल क्यों? 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर कई उम्मीदवारों ने सवाल उठाए। मुख्य मुद्दे थे श्रेणीवार कट ऑफ सार्वजनिक न होने का आरोप, मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया पर सवाल, ओएमआर सीट को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्तियां। इन मामलों को लेकर अभ्यर्थियों ने पारदर्शिता की मांग की। सीआईडी की कार्रवाई ने क्या संकेत दिए? सीआईडी ने अभय तिवारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के अनुसार आरोप है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। मामला जांच के दायरे में है और अंतिम निष्कर्ष अदालत एवं जांच प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने का आरोप। कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि परीक्षा आयोजन से जुड़ी ऐसी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है जिन पर पहले भी सवाल उठ चुके थे। यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल, जवाबदेह कौन होगा? केवल जेपीएससी जिम्मेदार है? क्या सरकार भी जवाबदेही बनती है? क्या विपक्ष युवाओं की आवाज मजबूती से उठा रहा है या फिर पूरा मुद्दा केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह गया है? सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन युवाओं का जो कई वर्षों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अपने परिवार की उम्मीदों के साथ तैयारी कर रहे हैं, जो हर परीक्षा के स्थगित होने या विवाद में फंसने के बाद फिर से शुरुआत करने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर युवाओं के मन में उठ रहे कुछ बड़े सवाल। जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी कब बनेगी? क्या भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगेगी? क्या दोषियों पर समय पर कार्रवाई होगी? जिन छात्रों का समय बर्बाद हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या झारखंड के युवाओं का भरोसा फिर से लौट पाएगा? मैं अंतिम में यही बोलना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी केवल एक परीक्षा नहीं होती, क्योंकि यह लाखों परिवारों की उम्मीद होती है। यह भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होगी, तभी युवाओं का विश्वास मजबूत होगा। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना नहीं,
बल्कि उपलब्ध तथ्यों, सार्वजनिक रिपोर्टों और उठे सवालों को आपके सामने रखना। आपकी राय क्या है? क्या जेपीसी भर्ती प्रक्रिया में बड़े सुधार की जरूरत है? कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन युवाओं के पास पहुँचे जो इस परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही तथ्यपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद, सभी को जोहार।